नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि शाम को 3 बजे इन जिहादियों के बारे में आपको बताऊंगा। वादे के अनुसार मैं आपको 3 बजे आ गया आपसे मिलने। आपको मैं बता दूं कि जिहाद का जो हिस्सा होता है, चाहे वो जितना भी जिस तरीके का जिहाद हो, इस्लामिक जिहाद हो, लब जिहाद हो, और भी जितने भी ये जिहादी जिहाद करते हैं, सबका टारगेट एक ही है, वह है इनका गज़वाए हिंद। गज़वाए हिंद के तहत ये जितने भी जिहाद करते हैं सिर्फ उसी की वजह से करते हैं। अब आपको हम बता दें कि गज़वाए हिंद में ये टारगेट में कितने चरणों में ये काम करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आपके आसपास या ऐसी घटनाएं घटित होती रहती होंगी। आपको हम बता दें कि इस्लामिक जिहाद होता है वो अचानक नहीं होता, या बहुत धीरे धीरे होने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें पहले काफिरों अर्थात हिंदुओं को, जैसे हम लोग हिंदू हैं, मुस्लिम काफिर कहते हैं ना, तो काफिरों हिंदुओं की ताकत को परखा जाता है और उनकी ताकत के हिसाब से तैयारी की जाती है कि कैसे इनको तोड़ना है। इनकी ताकत के हिसाब से काफिरों के अर्थात हिंदुओं के ताकत के हिसाब से उनको हर स्तर पे पहले जिहाद के पहले जितना स्तर होता है हिंदुओं का, उसको हर स्तर पे हिंदुओं को तोड़ा जाता है। ये जिहाद के पहले की प्रक्रिया है कि उनको हर स्तर से तोड़ दिया जाता है। पहले चरण में चरण वाइज इनका जो जिहाद होता है, आपके आसपास घटित ऐसी घटनाएं हो रही होंगी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। पहला चरण जो इनका होता है, आपके क्षेत्र में कबाड़ी वगैरह का काम करेंगे। फेरी वाले जो होते हैं वो शुरू करेंगे। पहले चरण में इनकी वो आपकी आर्थिक स्थिति को परखेंगे, आपके घरों की महिलाओं की क्षमता को परखेंगे। ये इनका पहला चरण का जिहाद होता है। दूसरे चरण में आपके क्षेत्र में चादर फैलाकर मांगने वाले, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, लोबान वगैरह छिड़कने वाले या सूफी गीत गाकर मांगने वाले आने लगेंगे। ये आपको दुआएं देकर भीख मांगते हैं। तलाशेंगे कि कितने हिंदू, परेशान हिंदू इनके जाल में फंस सकते हैं। ये दूसरे चरण की इनकी प्रक्रिया है। तीसरे चरण में वो आपके क्षेत्र में ऐसी दुकान खोलेंगे, ऐसा कार्य करेंगे जिससे वो आपके घर की महिलाओं से संपर्क कर सकें, उनसे उनका संपर्क बढ़ सके और वो अपने लब जिहाद को बढ़ावा दे सके, और उनके पिता, भाई या पति से तालमेल बनाया जा सके, वह उनके दिमाग को पढ़ा जा सके। इस तरह का इनका तीसरे चरण का जो जिहाद होता है, ये जिहाद का तीसरा चरण है। आपको हम बता दें, चौथे चरण में जो इनका चौथा चरण है, चौथा चरण में आपके क्षेत्र में रोड पर कब्जा करके दुकान खोलेंगे और आप उनके पास जाने के लिए इसलिए मजबूर होंगे कि वो और कम कीमत पर काम करेंगे, जिससे हिंदुओं को छोड़कर आप उनके पास काम करवाने जाने लगे। उनकी दुकानों पर, आपको बता दें, उसी इन जिहादियों के उन्हीं चरणों में ही एक ये हिस्सा है कि उनकी दुकानों पे आप जब कम कीमतों पर काम कराने जाने लगेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि आवारा किस्म के लड़कों का उनके दुकानों पर जमावड़ा होने लगेगा। और पांचवा चरण इनका हिंदुओं की दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कम वेतन में नौकरी करना शुरू कर देंगे। अब आपको ये पांचवा चरण हमने बताया है। छठवें चरण में ये आपके क्षेत्र में हलाल, आप समझते होंगे, हलाल के मांस की दुकान खोलेंगे। ये इनका छठवां चरण का जिहाद का एक पार्ट है, हिस्सा है।
सातवें चरण में हिंदू बाहुल क्षेत्र में महंगे दामों पर मकान खरीदेंगे या किराया लेंगे, ताकि आपस में हिंदुओं को ये बांट सके या ये जता सकें कि हम कितने प्रभावशाली है। आठवें चरण में हिंदू लड़कों से दोस्ती करेंगे, जिससे वो हिंदू लड़कियों से कम परिचय बना सकें और परिचय कर सकें, और किसी न किसी बहाने वो आपके घर तक जा सकें, आपके घर तक पैठ बना सकें। ये उनका आठवां चरण का जिहाद का एक पार्ट है, हिस्सा है। ये आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। नौवें चरण में ये आपके क्षेत्र में मजार बनाएंगे और उनके चमत्कारों को, उस चमत्कारों को बताएंगे कि हमारे मजार पे इस तरह के चमत्कार होते हैं, और उसका बृहद तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे कुछ मूर्ख टाइप के जो हिंदू होते हैं वहां पे जाना आना जाना शुरू कर देंगे। 10वें चरण में आपको बता दें, चरण इनका जो 10वां होगा, अब आप उस 10वें चरण में इनके जिहाद का असर आपको भी दिखने लगेगा कि इनका 10वां चरण जब आपके सामने रहेगा तो आपको ऑटोमेटिक ये दिखने लगेगा कि जिहाद होता क्या है। अब वो आपको इस्लामिक धार्मिक आयोजन करेंगे 10वें चरण में, और इस तरह से करेंगे कि हिंदुओं को उससे पूरी तरह से समस्या होने लगे। जो 10वां चरण है इनका, इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, इस्लामिक धार्मिक अनुष्ठान इस तरह से करेंगे जिससे वहां आसपास रहने वाले हिंदुओं को उससे ऑटोमेटिक परेशानी होना चालू ही हो जाएगा, जो कि आप लोग प्राय बहुत जगह पे देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, समाचारों में, टीवी में, हर जगह पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पेपर से लेके हर जगह तक कहीं ना कहीं ये चीजें आपको सुनने को मिल ही जाती होंगी। 11वें चरण में आपके धार्मिक आयोजनों का ये विरोध करना चालू करते हैं। इतना उनको इतनी शक्ति तब तक आ जाती है कि आप ही के यहाँ रह के, आप ही के आसपास में कबाड़ी का काम करने से लेके और इस चरण तक आते आते आप ही के धार्मिक आयोजनों का वो विरोध करना चालू कर देते हैं। और 12वें चरण में वो हर तरह से अपना अधिकार जताएंगे, हर क्षेत्र में, एक ही क्षेत्र में नहीं, सरकारी संस्थानों में, आपके अगल बगल के जगहों पर हर तरीके से वो अपना आधिपत्य जताना चाहेंगे, अपना अधिकार जताना चाहेंगे कि ये तो मेरा खुद का अधिकार है, जैसा कि आप इस 12वें चरण में देखेंगे। सदैव मौके की, इस तरह के मौके की तलाश में रहेंगे कि कब वो हिंदुओं को अपमानित करते हुए उन पर हमला कर सकें, ताकि उनको वहां से भगा सकें या उनका पतन कर सकें, उनका नाश कर सकें। इस तरह का उनका 12वां चरण, ये जो 12 हमने आपको गिनाए 1 से लेके 12 तक, ये जिहाद का हिस्सा है, पार्ट है। ये तो मैंने आपको 12 चरण गिनाए हैं, आप भी इस चीज को महसूस कर सकते हैं। अब आप स्वयं तय करें और पहचाने इन लक्षणों को कि आप किस चरण में हैं, आप उस जिहाद के किस चरण में हैं। जो 12 लक्षण हमने आपको गिनाए हैं, इन 12 लक्षणों पे आप विचार कीजिएगा और सोचिएगा कि आपके आसपास इस तरह की कौन सी घटना हो रही है कि उन 12 चरणों में आप किस चरण में हैं। इतना आप समझने के लिए काफी हैं। आपसे बस यही निवेदन है, अगर आप समझ सकते हो, यह मैसेज आपको हर ऐसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो कि कम से कम हिंदू और सनातन में विश्वास रखते हो। आपको कुछ नहीं करना है, जो जिस मोबाइल में ये चीज आप देख रहे हैं उसी से केवल आपको फॉरवर्ड कर देना है, और सिर्फ इतना ही कहना है कि सामने वाला भी कम से कम वो आगे फॉरवर्ड कर दे। आप समझ सकते हैं कि अगर आपके इस छोटे से काम से अगर एक भी हिंदू जगता है तो कम से कम
इस जिहाद का एक तोड़ तो आपके पास होगा। ये चीज आपको करना चाहिए और ये कहीं ना कहीं हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते ये आपका भी कर्तव्य बनता है। हमने तो अपना कर्तव्य निभाया, अपने आप को भी हमने जैसे बताया था कि 3 बजे मैं ये चीज लेके आऊंगा, आपके सामने लेके आया। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी बाय अमरमणि मिश्रा।